बोली सच्चिदानंद भगवान की। श्री विधेराम जी की रचित की हुई कथा जो आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है लवली वीडियो के माध्यम से। तो भक्तों, आप सभी हमारा नाम तो जानते ही हैं, साध्वी कुमारी पंडित अनीता शर्मा चंचल जी की तरफ से ये पावन कथा भक्तों की विशेष मांग पर आप लोगों तक पहुंचा रही हूं। रानी नवल का विवाह और राजा बासुक और परीक्षित में कैसे बैर होता है और होता क्या है। भक्तों, नागलोक का राजा बासुक बड़े ही आनंद भाव के साथ में अपने पुत्रों के साथ नागलोक में निवास कर रहा है, पाताल लोक में। और इधर हस्तिनापुर नरेश महाराज अर्जुन बासुक के मित्र भी थे। एक दिन बासुक और अर्जुन की अकस्मात मुलाकात होती है और मुलाकात के साथ साथ भक्तों आगे की कैसी लीला प्रारंभ हो जाती है, ध्यान देंगे कि बासुक के दरबार की उपमा तो हो बना, अति विचित्र महफिले सजिए, शोभा कहिए न जाए कि जगर मगर हो रही सभा, नाच रही परी खिलौना, एक से एक मलोक पड़े और नागन के छौना, धामिनी और भुजंग विषधारी और पवनिया जे उड़त पवन के संग, सुजहरी नाग अनेक बैठे, बासुक की कचहरी चुरी रही। बच्चों, राजा बासुक के दरबार की सुंदरता का बखान श्री विधेराम जी ने इतने सुंदर भाव में दर्शाया है कि भक्तों, देवताओं के राजा इंद्र की शोभा, इंद्र के दरबार की शोभा बासुक के दरबार की शोभा के आगे फीकी पड़ती चली जा रही है। लेकिन भक्त बड़े आनंद के साथ नागलोक का राजा बासुक खुशी खुशी अपने नागलोक में निवास करता था। लेकिन एक दिन अर्जुन से मुलाकात हो गई। अर्जुन पहुंच गए नागलोक को और जब अर्जुन और बासुक की मुलाकात हुई, बासुक बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला मित्र, अरे बड़े दिन के बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई है, तो क्यों ना इस खुशी के अवसर पर कुछ खेल खेला जाए। अर्जुन कहने लगे, हाँ आज तुमसे मिलने की तो खुशी है ही, परंतु जानते हो मित्रवार, हमारे महलों में परमात्मा ने एक और भी खुशी दे रखी है। बासुक ने कहा, वो कैसी? उसी समय अर्जुन ने बतलाया कि मेरी जो पतोह है उत्तरा, उसको गर्भधारण है। और जैसे भक्तों ये बात बासुक ने सुना, ठहाका मार करके हंसने लगा। अर्जुन बोले, क्यों हंस रहे हो मित्रवर? बासुक कहने लगा, वाह मित्रवर, अरे हमारी तुम्हारी मित्रता तो पहले से थी, लेकिन परमात्मा ने एक साथ खुशियां हम दोनों मित्रों को दे दिया है। अर्जुन ने कहा, क्यों? बासुक ने कहा, हाँ, जो खुशी का मौका तुम्हारे घर में आने वाला है, उसी खुशी का मौका हमारे भी घर में भगवान ने दे रखा है। अर्जुन ने कहा, मतलब? बासुक ने कहा कि मेरी भी नागनी गर्भवती है। तो आओ अर्जुन, आज हमारा तुम्हारा एक खेल खेला जाएगा, और वो खेल ऐसा खेला जाएगा जो संसार में आज तक किसी ने खेला ही ना हो। अर्जुन ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो भक्तों, बासुक ने पंसासार खेलने का विचार किया और भक्तों दोनों मित्रों में जब खेल प्रारंभ हो जाता है
तो दोनों गर्भों की बाजी लगाई जाती है। बासुक ने कहा कि यदि तुम्हारे घर में लड़के का जन्म होगा, मेरे घर में लड़की का जन्म होगा, तो विवाह किया जाएगा। अर्जुन ने कहा ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। और दूसरी बात बासुक ने कहा यदि तुम्हारे घर में लड़की का जन्म होगा, हमारे घर में लड़के का जन्म होगा, तो भी विवाह किया जाएगा। भक्तों, दोनों मित्रों में भक्तों शर्त मंजूर हो गई और खेल खेलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि पारथ सुत पांडन को बेटा कि रहत खुशी में बासुक राजा, रहत खुशी में बासुक राजा चौसर दई बिछाई है। बोली भी गए बैठारे फिर न सारी लगाई है। गर्भ की बाजी पटली में बीच में गंगा धरनी में सुता मेरे चोचन में आए कुंवर अपने बोली से जाए। सत्यारे सुता हो ये सुत मेरे दामन पड़े डराने आज भक्तों, खेल खेलना दोनों मित्रों में प्रारंभ हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि बद बद वचन पटक दी ओ पासे कि दारी गोट भूप बासुक ले, दारी गोट भूप बासुक ले तो तेरा दिखलाने है। फिर ले गोट परी पारत की तो 25 दिखाने हैं। गए बाजी मार फिराए मगन मन में बहुत गए हर साल सोच अति बासुक के बारे है गयो जिया रामी जाए। सहित पारक उठ चले सभा से पपिरा को करतारे आज छवि देख किस मुस्कान आज छवि देख। भक्तों, अर्जुन और बासुक में खेल प्रारंभ हो गया भक्तों। और धीरे धीरे बासुक ने जब उठाया पासा और जैसे ही पहला गोट फेंका, बासुक ने जैसे पहला पासा फेंका भक्तों 13 नंबर आए। और दूसरी बारी जब अर्जुन की आई, अर्जुन में भक्तों 25 नंबर आ गए। अर्जुन जीत गए। अर्जुन ठहाका मार करके हंसने लगे। कहो मित्रवर, यदि तुम्हारे घर में लड़की का जन्म होगा, मेरे घर में लड़के का जन्म होगा, तो विवाह किया जाएगा। लेकिन भक्तों बासुक हार गया। बासुक को बड़ा दुख हुआ, मन ही मन में विचार करने लगा, हे परमात्मा ये क्या हो गया। मैं तो सोचता था कि आज अर्जुन से बाजी मैं जीत जाऊंगा, लेकिन भक्तों होगा वही जो परमात्मा को मंजूर है। बासुक बहुत दुखी हो गया। अर्जुन तो खुशी खुशी अपने हस्तिनापुर को लौट आई और बासुक बहुत ही निराश होकर के अपने महलों की ओर चल पड़ा। लेकिन जब नागिनी ने आते हुए अपने पति देव को देखा तो भक्तों नागिनी तुरंत अपने पति के लिए आसन लगाने लगी और किया क्या
कि बासुक गए महल अपनी को, कि आवत देख नागिनी पति को, आवत देख नागिनी पति को, जल्दी पलक नवाए हैं। चेहरा देख तंत से बोली, सजन कहाँ दुख पाए हैं। कहीं सुन बासुक मोरी नार, तरफ की बाजी मैं गए हार, जो कन्या तेरे जन्म में आए, देख मैं मरूं जहर विष खाए। सपारत जीत गए हैं बाजे, हम रह गए खुशियारे, आज सब देख मुस्कान, आज सब देखे। भक्तों, बासुक जब अपने महलों के अंदर पहुंचे, नागिनी ने तुरंत सुंदर आसन लगा दिया। बासुक बैठ गया, बहुत उदास मन में है बासुक। नागिनी ने पूछा कि क्या हुआ स्वामी, क्या बात है, आज ये तुम्हारा फूलों के समान चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है। बासुक ने अर्जुन के विषय में पूरी बात बतलाई कि आज मैं बासुक से जुए में हार गया हूं, और हारा भी तो ऐसी चीज हार गया कि मुझे अब बहुत पश्चाताप हो रहा है। नागिनी ने कहा स्वामी, आखिर कौन सी ऐसी चीज हार गए। बासुक ने बतलाया कि मैं तुम्हारे गर्भ की बाजी हार गया, और यदि कहीं तेरे द्वारा लड़की का जन्म होगा तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा, लेकिन उस अर्जुन के यहाँ से विवाह नहीं करूंगा। और नागिनी ने जब ऐसा सुना, नागिनी बहुत दुखी हो गई, और नागिनी कहने लगी स्वामी, ये तुमने क्या किया, भला ये मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि मेरे गर्भ में बेटा पल रहा या बेटी पल रही है। अरे स्वामी सुनो, कि मन में दुखित भई अति नागिन, कि अंतर घट की खबरी नशा में, अंतर घट की खबरी नशा में, कैसे दिल समझाओ मैं। जाने उमर हो ये कन्या, तुमको क्या बताऊं मैं। ध्यान तुम रघुबर को धारो, करेंगे वो ही निस्तारो, मान जिन इंदर को मारो, राजमठ पर गिरमर धारो, सभी धे राम कहे जब हरि हरे, लग जाए ना ठिकाने, आज छवि देख से मुस्कान, आज छवि देख। नागिनी कहने लगी स्वामी, मुझे नहीं पता है कि मेरे द्वारा लड़के का जन्म होगा या लड़की का जन्म, लेकिन स्वामी जो कुछ होना था तो हो ही चुका है। अब भगवान का नाम जपो, अब हमारे जीवन, हमारे मर्यादा का बेड़ा सिर्फ त्रिलोकीनाथ कमलापति भगवान विष्णु ही पारी लगा सकते हैं, और इस वक्त हमारी मर्यादा के रक्षक सिर्फ चक्र सुदर्शनधारी ही हो सकते हैं। भक्तों, नागिनी कहने लगी स्वामी, जिन्होंने द्रौपदी की लाज भरी सभा में बचाने के लिए श्री कृष्ण अपने बहन द्रौपदी की लाज बचाने के लिए प्रकट हो गए थे, उसी प्रकार से तुम भी उनका ध्यान धरो
और वो तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। जैसे तैसे अपने पति देव को नागिनी ने समझा दिया और वक्तों धीरे धीरे इधर गर्भों का समय पूरा हो रहा था। उधर हस्तिनापुर नरेश महाराज अर्जुन के महलों में जब अर्जुन की पतोह अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा का जब गर्भ पूरा हुआ, 8 मास व्यतीत हो जाने पर जब 9वें मास की बारी आई तो भक्तों अर्जुन के महलों में एक सुंदर सा बालक का जन्म हुआ। अर्जुन के घर में पोते का जन्म हुआ। अर्जुन ने जब जाना कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, पोते का जन्म हुआ है, अर्जुन बड़े प्रसन्न हो गए। सोचने लगे अब तो यदि वासुक के महलों में लड़की का जन्म होगा तो विवाह वासुक को करना पड़ेगा। इधर दिन प्रतिदिन वासुक को चिंता सता रही और उधर हस्तिनापुर में खुशियां मनाई जा रही है। पुत्र का नामकरण करवाया गया भक्तों और विप्रो ने नाम रख दिया परीक्षित। धीरे धीरे परीक्षित भक्त 5 वर्ष के जब हुए तो गुरु धन्वंतर जी के पास में शिक्षा प्राप्त कराने के लिए भेज दिया। और इधर समय आने पर वासुक के महलों में जिसका वासुक को भय था वही हो गया। भक्तों नागिनी के द्वारा लड़की का जन्म हुआ, लेकिन जब नागिनी ने देखा कि मेरे द्वारा लड़की का जन्म हुआ है, नागिनी डर गई, रोने लगी। अब क्या करूं? यदि मेरे पति जान जाएंगे तो इस कन्या के जन्म को सुनते ही वो अपने प्राणों को त्याग देंगे। अब मैं क्या करूं? इस बच्ची को क्या करूं? मैं कैसे अपने पति को बचाऊं, कैसे अपने संतान को बचाऊं? अब तो नागिनी धर्म संकट में पड़ गई, ना तो संतान को समाप्त कर सकती है और ना ही अपने सुहाग को। नागिनी ने सोचा कि मैं क्या करूं? आंखों से आंसू बहा रही है, कुछ नागिनी के समझ में नहीं आ रहा है। इतने में एक दासी खड़ी हुई थी। दासी से नागिनी ने कहा कि बहना तुम मेरी कुछ मदद कर दे। दासी ने कहा कि क्या है महारानी जी, आज्ञा करिए। रानी ने कहा कि हे सखी तू इतना मेरे साथ एहसान कर दे, मेरी इस पुत्री को अपने पास में रख करके पालन पोषण कर दे और इस बात की सूचना मेरे पति के कानों तक ना पड़नी चाहिए, अन्यथा वो जीवित नहीं बच पाएंगे। दासी ने कहा महारानी ये तो हमारे सौभाग्य की बात है, मेरे कोई संतान नहीं, मैं तुम्हारे पुत्री का पालन अवश्य करूंगी और इस बात की सूचना तुम्हारे महाराज को नहीं मिलने पाएगी। और भक्तों दासी को दे दिया अपने पुत्री को और दासी लेकर के चली गई और इधर दूसरी दासी को भेज करके वासुक को बुलाया नागिनी ने। और जैसे वासुक आया, वासुक ने पूछा कि क्या बात है महारानी? उसी समय नागिनी ने बताया कि स्वामी आपकी परिमात्मा ने सुन लिया। वासुक ने कहा क्या बात? नागिनी ने बताया कि स्वामी ना तो मेरे द्वारा लड़की का जन्म और ना ही लड़के का जन्म, मेरा गर्भ ही खंडित हो गया है। और जैसे ही वासुक ने इस प्रकार के शब्दों को सुना, हंसने लगा वासुक और भक्तों कहने लगा ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अब मैं भी देखता हूँ अर्जुन मेरे घर से कैसे विवाह करता है। उसी समय एक मंत्री को भेज करके अर्जुन को सूचना दिया और वासुक ने कहा कि जाओ जरा देख करके आओ कि उस अर्जुन के यहाँ लड़के का या लड़की का किसका जन्म हुआ है। और हे मंत्रीवान हमारे यहाँ की सूचना भी उसको दे देना। मंत्री चल पड़ता है, लेकिन होता क्या है भक्तों,
कि सुन के बचन खुशी भय बासुक कि पहुंची खबरी ले वो पारत के पहुंची खबरी ले वो पारत की सुनत मोर जा आई है गंगा भरी दुष्ट बासुक ने फिर पीनी खटियाई है मेरे सुख की तू बताइए अधर्मी बासुक अन्याय खुशी में बीत बहुत दिन गए परीक्षित 8 बरस के भये सकल धर्मांतर गुरु सदा के विद्या गणित पढ़ाई अधिकारी कपट सुपारी बसाई अधिकारी कपट भक्तों मंत्री जैसे ही हस्तिनापुर को पहुंचा हस्तिनापुर नरेश अर्जुन ने बड़ा ही स्वागत सम्मान मंत्री का किया और फिर कुशल प्रश्न पूछा कहो मंत्रीवार हमारे मित्र बासुक के यहाँ के कुछ हाल चाल कहो। उसी समय मंत्री ने बतलाया कि महाराज हमारे महाराज बासुक के यहाँ तो कुशल नहीं है। अर्जुन ने कहा क्यों? मंत्री ने पूरी बात बतलाई कि जो हमारे महाराज ने आपसे वादा किया था परमात्मा ने उस वादे को मिटा दिया है। अर्जुन को शंका हो गई इसका मतलब बासुक ने मेरे साथ छल किया है। मंत्री ने बतलाया कि रानी के द्वारा ना तो लड़की और ना ही लड़के का जन्म हुआ है। गर्भ भी समाप्त हो गया और जैसे पूरी बात अर्जुन ने जान गए अर्जुन कि बासुक ने गंगा की शपथ खा करके उसने मुझसे खेल खेला था लेकिन आज उसने एक मित्र से छल किया है धोखा किया है गंगा मैया का अपमान किया है। लेकिन भक्तों बासुक के छल के विषय में अर्जुन भली भांति समझ गए जरूर इसके घर में लड़की का ही जन्म हुआ है और ये विवाह करने के भय से मुझसे झूठ बोल रहा है। ये सूचना देकर के मंत्री हस्तिनापुर से वापस लौट आया और उधर परीक्षित जब 8 बरस के हुए गुरु धर्मांतर के पास शिक्षा प्राप्त कराने के लिए भेज दिया और वक्त धीरे धीरे जब परीक्षित 12 बरस के हुए तो हस्तिनापुर नरेश अर्जुन के यहाँ पर अमृत कुंड था और उस अमृत कुंड की रखवाली पहरेदार किया करते थे। अर्जुन ने सोचा मेरा पुत्र विद्याओं में पूर्ण हो गया है शक्तियों में पूर्ण हो गया है शिक्षा प्राप्त कर चुका है तो क्यों ना अपने ही पुत्र को अब कुंड पर रख दो। उसी समय अर्जुन ने क्या किया कि है गए कुमार बरस 12 दो कि अमृत कुमार नर्प को पहरे अमृत कुमार नर्प को पहरे विकट सामने आयो है पहरेदारी हटाए भोपले अपनों कुंवर पठायो है कुंवर पहरे पर रख दीनो हुक्म राजा ने दे दीनो रहत बासुक को हर दम चार उतर के भीतर है एहसाल राजा दिन दिन क्रोध मिटे मिले शेष की जाई अधिकारी कपट सुता बताई अधिकारी कपट भक्तों
अपने पोते परीक्षित को कुंड की रखवाली करने के लिए पहरेदारों को हटा करके कुंड की रखवाली करने के लिए परीक्षित को भक्तों वहां पर बिठा दिया। और इधर परीक्षित को पूरी बात अर्जुन ने बता दिया था राजा वासुक के विषय में कि बेटा यदि कोई वासुक के यहाँ से आए, लड़का हो या लड़की, उसे